जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है आज, यानी कि 20/10/2023 दैनिक भास्कर के पेपर में ये निकला हुआ है और इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ अपडेट बातें बताई गई हैं जो कि आपके जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा। ठीक है, जितनी आपकी वैकेंसी है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं 70,000 के करीब में जो वैकेंसी बताई जा रही थी उसे अब 1,10,000 करके निकाला जाएगा। तो इसमें आपके भी ये जो वैकेंसी है वो बढ़ने के चांसेस हैं। हो सकता है 100 वैकेंसी बढ़े, हो सकता है 500 बढ़ जाए, उसमें वो नहीं है, कोई कितनी भी बढ़ सकती है। हो सकता है कि कम ही बढ़े, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके जो वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या कुछ निकला हुआ है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। और अगर अभी तक आपने हमारे फिजिकल एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती हैं। कक्षा 6 से 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी वैकेंसी कब आएगी, तो नवंबर के पहले सप्ताह में आपकी जो वैकेंसी है वो निकलेगी। आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा, यानी कि आवेदन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए 1 महीने का पूरा टाइम मिलेगा, जो कि मोस्टली बच्चों के क्वेरीज थे कि सर हमें 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि इतनी फास्ट तरीके से जो सारी चीज़ें हो रही हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि हमें भी टाइम ना मिले। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि 20 से 25 दिन, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जाएगा आपके फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर ध्यान देंगे एक चीज़, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आपके सब्जेक्ट में जो वैकेंसीज थी वो 556 के करीब में थी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि पहले चरण में कक्षा 11-12 में 33,501 पद खाली रह गए। ठीक है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि पिछली वैकेंसी जो भी बच रही हैं, पिछले प्रथम चरण की जो भी वैकेंसी बच रही हैं उनमें ये दूसरे चरण वाले एग्ज़ाम में उनकी वैकेंसी को ऐड किया जाएगा। ये सरकार ने भी कहा था, ये उन लोगों ने भी कहा था। तो अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब यानी अब आपके एग्ज़ाम में लगभग ये मान करके चलिए कि अगर नवंबर के पहले सप्ताह में आया था, पूरा नवंबर आपका फॉर्म अगर फिलअप होता है तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। मैंने कहा था स्टार्टिंग दिसंबर, यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक, यानी कि आपके दिसंबर फर्स्ट वीक में अगर नहीं होते तो सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम्स करवा लिए जाएंगे। आप अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी। दूसरे चरण में पहले चरण से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्तियों के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11-12 और 9-10 के लिए 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पद हैं जो जोड़ा जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो आपके 70,000 या 69,000 कुछ 100 पद थे, उनको इंक्रीज़ करके कहीं ना कहीं टोटल आपको 1 लाख के करीब में पद मिलेगा, जो कि और भी बढ़ करके 10,000, 1,10,000 यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, विभाग के अपर सचिव के पाठक ने पिछले दिनों बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी के अनुसार विभाग से रिक्ति आने के 3-4 दिनों के अंदर ही वैकेंसी जारी जारी हो जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों को 1 माह का समय दिया जाएगा, यानी अब आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर माह में होंगे। मिड दिसंबर से पहले आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लिए जाएंगे। आप अपने तैयारी को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास मौका बिल्कुल नहीं है
क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होंगे, कितने दिन का टाइम मिलेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि यहीं पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।